हेलो बच्चों, आज हम दही वाली मगम्मा के सभी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जैसे दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास। कौन लेखक है? श्रीनिवास। उसके बाद है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास के पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार। उसके बाद श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 में। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? B.R. नारायण ने। उसके बाद है मगम्मा क्या बेचती थी? दही। मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। उसके बाद नजम्मा के बहू का नाम क्या था? नजम्मा। मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा था, है ना। उसके बाद मगम्मा का विवाद किससे था? तो मगम्मा का विवाद जो था बहू नजम्मा के साथ था। किसके साथ विवाद था? मगम्मा का बहू नजम्मा के साथ। दही वाली मगम्मा कौन सी कहानी है? तो यह एक कन्नड़ कहानी। कौन सी कहानी है? कन्नड़ कहानी है। मगम्मा पोते के लिए लाती थी, क्या लाती थी? मिठाई। क्या लाती थी? मिठाई। मगम्मा रहती थी, मगम्मा अबलूर के पास गांव में रहती थी। कहाँ रहती थी? अबलूर के पास गांव में। बहू सास से समझौता क्यों किया? क्योंकि उसे मजबूरी था। क्या मजबूरी था? क्योंकि मगम्मा के पीछे रंगप्पा पैसा कर्ज मांगने के पीछे पड़ गया था, इसीलिए, है ना। अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में। कहाँ है अमराई का कुआं? रास्ते में। दही वाली मगम्मा क्या बेचती है? दही। मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती है? बेंगलुरु शहर। कहाँ जाती है? बेंगलुरु शहर। बेंगलुरु शहर जाते हैं, है ना। क्यूड़े राक्षसी इस बच्चे को क्यों पीट रही हो? किसने कहा? मगम्मा। क्यूड़े राक्षसी इस बच्चे को क्यों पीट रही हो? किसने कहा? मगम्मा ने। आगे है रंगप्पा कौन था? रंगप्पा एक जुआरी था। मगम्मा के गांव का एक जुआरी था। उसके बाद मगम्मा पैसा जमा कहाँ करती थी? मगम्मा अपना पैसा माँ जी के पास जमा करती थी। किसके पास? माँ जी के पास। उसके बाद है मगम्मा का हाथ पकड़ा। मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा था? रंगप्पा ने। उसके बाद है मगम्मा से कर्ज मांगता था। मगम्मा से कर्ज कौन मांगता था? रंगप्पा। कौन मांगता था? रंगप्पा। घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं होती। किसने कहा? घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं होती। किसने कहा? मगम्मा ने कहा था। ठीक है। मगम्मा ब्लाउज पहनती थी। मगम्मा किसका ब्लाउज पहनती थी? मखमल का, है ना। मगम्मा के ब्लाउज का दाम क्या था? 8 से 9 रुपया। मगम्मा के ब्लाउज का दाम कितना था? 8 से 9 रुपया। मगम्मा क्या खाती थी? पान और सुपारी। मगम्मा क्या खाती थी? पान और सुपारी। दही वाली मगम्मा पाठ का केंद्र में है, यानी कि दही वाली मगम्मा पाठ का केंद्र में कौन है? यानी कि प्रमुख पात्र इसका कौन है? मगम्मा है ना। अब हो गया बच्चों, अब पढ़ते हैं दहते विश्वास। दहते विश्वास कहानी का लेखक है सातकोरी होता। कौन लेखक है? सातकोरी होता। सातकोरी होता का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सातकोरी होता का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा के मयूरभंज में 19 अक्टूबर 1929 को, है ना। उसके बाद है दहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? सातकोरी होता। अच्छा, दहते विश्वास कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया था? राजेंद्र मिश्र ने। किसने किया था? राजेंद्र मिश्र ने। यह कहानी है, यह कौन सी कहानी है? उड़िया कहानी है। दहते विश्वास कौन सी कहानी है? उड़िया कहानी है। यह कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मण काम करता था। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? कोलकाता में। कहाँ काम करता था? कोलकाता में। लक्ष्मी को खेत है। लक्ष्मी को लगभग 1 बीघा खेत था। कितना खेत था जो उसके पूर्वजों ने छोड़ गया था? कितना? 1 बीघा। लक्ष्मी के ससुर कहाँ मरे? यानी कि लक्ष्मी के ससुर जब बांध में काम करते हुए मरे थे। कहाँ मरे थे? बांध में काम करते हुए। लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था? तो लक्ष्मी का घर जो था देवी बांध के नीचे था। लक्ष्मी का घर कहाँ था? देवी बांध के नीचे। इस कहानी में किसका प्रकोप दिखाया गया है? यानी कि दहते विश्वास कहानी में किसका प्रकोप दिखाया गया है?
बाढ़ का। किसका? बाढ़ का। उसके बाद है लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम था अच्युत। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? अच्युत। उसके बाद है लक्ष्मी का पढ़ाकू लड़का। लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? गुणनिधि। लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? गुणनिधि। बाढ़ आने की खबर सबसे पहले किसे बतानी थी? तो बाढ़ आने की सबसे पहली खबर सरपंच साहब को बतानी थी। किसको बतानी थी? सरपंच साहब को। लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? 4 संतान थे। कितने संतान थे? 4 संतान थे। लक्ष्मी को बेटी कितनी थी? 2 थी। लक्ष्मी को बेटे कुल संतान 4 था और बेटी उसमें 2 थे। इस कहानी में स्कूल कहाँ है? इस कहानी में जो स्कूल है टीले के नीचे है। कहाँ है स्कूल? टीले के नीचे। स्वेच्छा सेवक दल का गठन कौन किया था? गुणनिधि ने। स्वेच्छा सेवक दल का गठन उस लक्ष्मी के गांव का एक पढ़ाकू लड़का था, गुणनिधि ने किया था, है ना। कौन हल्ला कर बाढ़ से सचेत कर रहा था? तो उसके गांव के स्वेच्छा सेवक दल जो बनाया गया था उसमें सदस्य लिया हुआ लड़का था, जैसे चंद्रा, शिव, शंकर, मकरा, ये सब जो है हल्ला करके सभी गांव को सचेत कर रहा था, है ना। अब आगे देखते हैं। है तो लक्ष्मी दहते विश्वास कहानी का केंद्रीय पात्र है। बड़ी बड़ी से गांव के लड़के किसकी निगरानी करता था? यानी कि बारी बारी से लड़के किसकी निगरानी करता था? तो दलई बांध का। बारी बारी से किस गांव का निगरानी कर रहा था? दलई बांध का, है ना। लक्ष्मी दोनों लड़कियां और छोटे लड़के को सुलाकर कहाँ गई? यानी कि दोनों को सुला करके वो गोहाल देखने गई बाढ़ को, है ना। हल किराए पे लेकर खेती कौन करती थी? लक्ष्मी खेती करती थी। लक्ष्मी बहुत साहसी औरत थी जो 1 बीघा जमीन हल किराए पे लेके करती थी, है ना। ठीक है भाई बच्चों, इतना ही। आगे के लिए नेक्स्ट टाइम देखेंगे, है ना।